जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर पर। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, जो कि आपको एस डी आर द बुक से सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, कौन सी बुक से? एस डी आर द बुक से सॉल्व कराया जा रहा है। उसमें हमारे कितने क्वेश्चन 49 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज आपका कौन सा 15 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन है, 15 का मतलब 50वां क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसकी बात हम बाद में करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारा ये परसेंटेज टॉपिक है कि किसी बच्चे की कमेंट आई थी, सर आप क्या आपके 2 चैनल हैं। ठीक है, एक बच्चे की कमेंट आई थी कि सर क्या आपके 2 चैनल है या कोई आपकी वीडियो को कॉपी करके डाल रहा है। तो भाई उसको आपको बता दूं, मेरा एक चैनल हो रहा है जे एग्जाम के नाम से। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। उस पर मेरी काफ़ी वीडियो पड़ी है, एस डी आर द बुक मैंने काफ़ी सोल्व करा दी है। ठीक है, और उस पर परसेंटेज भी आपकी चल रही है। जिस प्रकार से आपके यहाँ परसेंटेज है, इसी प्रकार से वहाँ परसेंटेज चल रही है, जिस पे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे से सोल्व कराया जा रहा है। यहाँ मैं क्या किस पे करता हूँ, नोटबुक पर सोल्व कराता हूँ। और उस वाले चैनल पर मेरे को क्या करवाना है, सिर्फ उस चैनल पर मैं फेस टू फेस आता हूँ बोर्ड पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोनों पर बेल बटन दबा देनी है। क्योंकि इस चैनल पर अगर हम अभी तो हमारी परसेंटेज चल रही है, उसके बाद इस चैनल पर हम कुछ और चलाएंगे और उस चैनल पर कुछ और चलाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। ठीक है, अभी घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार इनकी बचत कितनी है, 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी होगी। अब हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 180 मतलब 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय रुपये में कितनी होगी। अगर यहीं पूछ लेता है कि उनकी आय कितने परसेंट होगी, मतलब 1080 रुपये हो तो उनकी परसेंटेज कितनी होगी, तो परसेंटेज की जब हम बात करते तो हमारा जो 1080 की 1800 क्या हो जाता, बेकार हो जाता है। इसका हमारे पास कोई यूज नहीं रहता। पर हमारे पास रुपये में पूछी गई है तो हमारे पास इसका क्या है, इसकी वैल्यू मतलब इसका हमारे पास क्या है, यूज करना पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले तो 20% की और 70% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है। 20% बराबर कितना होता है, 20 पंजे 100, 1/5 होती है। मकान किराए के रूप में खर्च करता, खर्च के बाद मतलब कमी हो रही है, और 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता। दोनों पर कमी खर्च का मतलब होता, मतलब किसी ना किसी चीज़ पर तो उठा रहे आना। वो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/7 होती है। यानी 70% फ्रैक्शन वैल्यू है 7/10, कितनी होती है आपकी, 7/10 होती है। अब इसमें भी माइनस करना पड़ रहा है हमें, ठीक है कर देंगे। अब बात आती है कि इसमें आय कौन सी है, व्यय कौन सी है और बचत कौन सी है। तो हमें मालूम है कि जो सी नीचे वाली जो होती है वो क्या होती है, हमारी आय होती है। आय का मतलब होता है हमारा टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू का मतलब हम जितना भी कमाते हैं। अगर हमारे पास इस टाइम परसेंटेज की बात चल रही है तो हम आय की बात करेंगे, आय हो या मतलब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको आय बोलते हैं। अगर हम कोई और टॉपिक लेते हैं तो इसको हम टोटल भी बोल सकते हैं, टोटल वर्क या टोटल मतलब टोटल वैल्यू तो हम इसको भी यहाँ भी टोटल भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा 10 से कितनी हो रही है, ये क्या हमारी आय है। ठीक है, ये क्या है, हमारी आय है। तो क्वेश्चन कहता सीधा सीधा कि खर्च भी बात करा गया है और बचाने की बात करी गई है। तो यदि श्रीमान कपूर अपनी आय का, ठीक है, आय कौन सी होगी, 20% का 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर देते हैं। ठीक है, खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। तदनुसार उनकी आय बचत इतने रुपए की होती है। तो हमें पता आय है तो इसका मतलब हमें बचत करवानी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बचत दे रखा है। तो हमने क्या लिख ली, बचत लिख ली। अब बचत कैसे निकालेंगे हम, तो बचत निकालने के लिए हमें पता है कि 5 रुपये की कोई वस्तु थी, उसमें से 1 रुपये की हमने 1 रुपया उसमें से खर्च कर दिया तो कितने बचे, 4 रुपये की होगी हमें बचत। इसी प्रकार से हमारी 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 10 रुपये की वस्तु में से हमने 7 रुपये खर्च कर दिया तो हमारे कितने बचे, 3 बचे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका अंतर देख लेना। 4 ते कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। 10 दही कितने होते हैं आपके, 100 होते हैं। बस इतना करना था। अब हमें दे रखा है कि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी बचत 1800, पर हमारे अकॉर्डिंग कितने की आई है, 12 की निकल कर। क्वेश्चन कह रहा है 12 की नहीं है, कितने की है, 1800 रुपये की हो तो 1% का मान देखेंगे। 1% का मान कितना हो जाएगा हमारा तो हमने देखा 12 का ना 12 होता है, कितना बचा, 12 का ना 12 होता है, 12 13 14 15 16 17 18 मतलब 6 बचा, और 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, और 0 का 0 ताल लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया
उनकी कुल आय रुपए में कितनी है, रुपए में आय कितनी है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 1% की जब हमें मान निकल जाता है तो हम किसी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछता है यहाँ बचत का मतलब यहाँ अगर हमसे पूछा खर्च का कितने हो गए तो हम अंतर भी निकाल कर दिखा सकते थे। अब मतलब 150 है, 150 की मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, इसमें कर देंगे। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और एक जीरो और है, और क्या हो जाएगा हमारा एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। एक जीरो और बढ़ जाएगा, कौन सा, ठीक है 150 है, ठीक है। हमारा एक जीरो तो इस 2 जीरो के अकॉर्डिंग एक जीरो आ गया, 15 लिख लिया। एक जीरो के बाद एक जीरो बचा, जहाँ आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो 1500 ही निकल के आपका आएगा। कितना निकल के आएगा 15 ही का ना, 15। थोड़ी सी मिस्टेक है कि क्वेश्चन में कहीं, या मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो आ नहीं रहा। देखिएगा फ्रेंड मिस्टेक होगी हमारे काय में, इसको कैलकुलेशन करने में। देखिएगा हम कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो कितनी हो जाएगी कि 150 की कैलकुलेशन हम कितने से करेंगे, 100 से करते हैं, ठीक है। कितने से करेंगे, 100 में कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ तो सही आ रहा है, या क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है क्या। क्वेश्चन में दुरुस्त से देखते हैं 10%, 5 की आए 5। देखिएगा फ्रेंड थोड़ी सी हमारे क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो चुकी है। क्या हो चुकी है, हमने इस वाली वैल्यू को देख के इस वाली को घटा दिया था, तो हमारा है यहाँ कितना, ये है हमारा 5। बस ये मिस्टेक थी और कोई मिस्टेक नहीं है। 10 पंजे कितना हो जाता है आपका 50 हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, इसको हम काट देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इतना हो जाता है, जब हमने यहाँ सही लिखी थी हमने देखी 5 से 1 कम होगी 4 होगी, तो हमने यहाँ देख लिया 10 से 1 कम देख लिया, फिर बाद में 10 से 7 कम देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10 पंजे 50 हो गया, अब एक 50 आ गई, तो 15 पंजे कितने होते हैं आपके 75 होते हैं, 70 5 75 होते हैं। तो अब आपका राइट आंसर आ चुका है, कितना आ चुका है बताइए जल्दी से, 7500। तो 7500 ये आपको ऑप्शन नंबर बी में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा फ्रेंड भले ही आपको क्वेश्चन नंबर 50 में बहुत समय लगा, एक क्वेश्चन को करने में काफ़ी समय लग चुका है, पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो हमारा समय नहीं लगेगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 50 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत कितनी रुपए हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिएगा पहले जैसे हमने पहला निकाला था सवाल, क्या हम इसी प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, बताइए जल्दी से। तो हमें आपके इस प्रकार से नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, हमें मालूम है कि यदि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान पर, तो उसकी आय हमने क्या मानी 100 मानी, ठीक है। आय हम 100 मान लेते हैं कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान पर, तो जब 100 मानी कितनी मानी 100 मानी, 100% में से कितना 24% हम निकाल देते हैं उसका किसी मकान पर, और मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है, कितना करता है 62%, ठीक है। तो हमने 62% ये आएगा और 24% ये आएगा, व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। तो शेष आय का मतलब है तो ये कितने हमारे टोटल अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे 86 क्या कर दे हमने खर्च कर दे, ठीक है। 86% क्या कर दे हमने खर्च कर दे। और क्वेश्चन कहता है तथा शेष आय की बचत करता है। शेष कितना बचा हमारा, देखिए 100 में से 86 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 14 क्या होगी हमारी, ये बचत निकल कर आ गई है, ठीक है। क्या आ गई है हमारी बचत निकल कर आ गई है। अगर हम चाहते तो उस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से कर सकते थे, पर हमने सोचा कि इस प्रकार से नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, चलो अब छोड़ो उसको, ठीक है। अब 14% की बचत करता है तथा शेष आय की बचत करता है। उसकी आय बचत 6300 रुपये। तो बचत इसकी 14 हमारे अकॉर्डिंग तो 14 ही, पर क्वेश्चन कह रहा है 14 नहीं है, कितनी है 6300 है। तो एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालने के लिए अगर हम 14 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 450 बार चला जाएगा। तो 450 बार चला गया। हमसे पूछा गया तो उसकी कुल आय कौन सी आय कितनी मानी थी 100 मानी थी हमने। तो आय बराबर कितनी मानी थी 100 मानी थी, 100 में मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 450 कर देंगे। और हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा 450 और हमारे पास यहाँ 2 जीरो और है, ठीक है। तो हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। ये क्या आपके काय में दे रखे हैं, तो उसकी कुल आय होगी रुपए में, तो मतलब कितनी हो जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 45,000 रुपये हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा बहुत सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था इस सवाल में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 51 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन कराने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आपको डिटेल से कराया जाता है। ऐसा तो है नहीं, जब आपको प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही ईजिली इन चीज़ों के बारे में समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है।
राम का व्यय और बचत 3:2 है। ठीक है, राम है, राम की क्या है, राम की बचत है और व्यय है, मतलब राम की व्यय और बचत दोनों चीज़ें दे रखी हैं। व्यय और बचत के अनुपात में है, उसकी आयों में 10% प्रतिशत की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि इस क्वेश्चन को आप क्या करते हो कि 100 मान के करते हो। ठीक है, तो आपको 100 मान के नहीं करना, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना। कैसे, आपको जैसे जैसे दे रखी है, व्यय दे रखा है तो आपको क्या लिखना है, व्यय। बचत दे रखी है तो आपको क्या लिखनी है, बचत। इनका अनुपात दे रखा कितना, 3:2 दे रखा। ठीक है, 3:2 दे रखा है। अब 3:2 दे रखा तो हमें कुछ नहीं करना। व्यय मतलब कितना है, जो कोई करता है, व्यय मतलब होता है खर्च। खर्च कितना कर देता है, 3%। बचा कितना लेता, 2%। तो वो जब खर्च करता है 3%, बचा लेता है 2%, तो टोटल कितना था हमारा, तो TOTAL, बस इतना करना। टोटल देखो 5 5, अब हमारे पास टोटल आ चुका। 5 में से हमने 3 क्या कर दे, खर्च कर दे, 2 रुपये बचा ले। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है इस प्रकार से करते हुए चलना। उसकी आयों में 10% की वृद्धि होती है। आय, आय मतलब क्या होती है आपकी, बताइए जल्दी से। आय क्या होती है, आय यही तो है हमारी टोटल। इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल को बोल सकते हैं हम आय। ठीक है, क्योंकि आय, आय का मतलब हमें कमाता है। कमाने का मतलब है कि उनने 5 रुपये कमाए जिसमें 3 रुपये खर्च कर दे, 2 रुपये बचा ले। तो उसमें क्वेश्चन सीधा कहता है कि उसकी आयों में 10% की वृद्धि होती है। तो 10% की बात करेंगे तो 10% यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, खूब वृद्धि होती है। और उसकी व्यय में 12% बढ़ जाती है। व्यय, व्यय ये वाला 12% बढ़ जाता है, तो 12 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। तो क्वेश्चन कहता है उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो बचत की बात करी गई है, बचत की कितने परसेंट वृद्धि होगी, यहाँ हमें मान लाना है निकाल के। कहाँ मान लाना है, यहाँ लाना है। उससे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 12 तिये कितने होते हैं, 36 होते हैं, और 10 पंजे कितने होते हैं, 50 होते हैं। अब आपको एक संख्या यहाँ ऐसी लानी है कि 50 के बराबर आ जाए। 36 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें कि 50 के बराबर हो जाए। तो हमें मालूम है कि 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और यहाँ संख्या लाने के लिए क्या करना होगा, हमें इस वाली संख्या को डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, 7% निकल कर आ जाएगा। चाहो तो आप यहाँ रख लो, चाहे आप यहाँ इसका आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन कहता है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में 7% की वृद्धि हो गई। देखिएगा फ्रेंड, आज आशा करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मुझसे बोलने में भी दिक्कत है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीमे बोल लिया हूँ और ज़बान भी थोड़ी सी अटपटा रही है। तो बस आपको मैनेज करना है कि किस प्रकार से आप समझना चाहते हो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है और हमें उसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। ठीक है भाई, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है अरविंद अपनी आय, आय का मतलब होता है जो वो कमा रहा है। आय का 75% खर्च कर देता, तो हमें कुछ नहीं करना। हमारे पास ये 75% तो है, हम इसमें से ही सब वैल्यू निकाल लेंगे। सब वैल्यू क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है उसने अपने खर्च पर 10% कर रखा है और आय पर 20% वृद्धि की जा रही है। तो हम इस 75% से ही सब चीज़ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 75% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे कितनी होती है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 3/4। 3/4 होती है, तो हमें पता है ये क्या है हमारी, ये है हमारी आय है, ये हमारी आय है, और ये क्या है हमारी, ये है हमारे खर्च। ठीक है, ये है हमारा खर्च। जब ये आय है ये खर्च है, तो बचा कितना रहा हमारा, तो 4 में से 3 घटाए कितना हो गया, 1 रुपये क्या कर रहा वो, बचत कर रहा। देखिएगा तीनों चीज़ें यही निकल चुकी हैं आपकी। बस आपको कुछ नहीं लिखना, पहले लिखनी है क्या, खर्च। ठीक है, लिख लो खर्च, फिर क्या कर लो वो बचत, और फिर क्या बराबर में आती है आपकी आय। बस आपको इस प्रकार से समझना, बराबर में आती है आपकी आय। इतना आ गया। आपको पता खर्च कितना कर रहा है वो, खर्च कर रहा है 3 रुपये, खर्च कर रहा है वो 3 रुपये। बचा कितना रहा, इसको अनुपात में बना लो, क्योंकि हमने ऊपर भी अनुपात में एक क्वेश्चन इस प्रकार का कराया। बचा कितने रहा है, 1 रुपये, और टोटल रुपये कितने हैं उसके पास, 4 रुपये हैं। 4 रुपये थे, 3 खर्च कर दिए, 1 बचा लिए। कहाँ से आया, 75% से निकल के आया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है और शेष बचा लेता है। ठीक है, उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय कौन सी है, ये वाली है, तो इसमें 20% की वृद्धि हमने कर दी। वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्च कौन सा है,
ये वाला, तो इसमें कितनी वृद्धि कर रहा है 10% की कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत कौन सी है ये वाली, तो इसे निकाल देंगे। पहले क्या करना होगा, 10 दिए कितने होते हैं आपके 30 होते हैं, बीच 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, मतलब 80, बीच चौ कितने होते हैं 80। अब 80 लाने के लिए 80 लाने के लिए हमें ऐसी 30 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें, 30 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें, ठीक है, प्लस करें कि हमारा 80 बन जाए। तो हमें सीधा सीधा मालूम है, हम जोड़ने की जगह हम घटा सकते हैं कि 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 50 बचेगा। और जो 50 क्या है, इस 50 को क्या कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 50% निकल के आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा बहुत सिंपल था, बस आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय कितना है 6000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। बस कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है भाई, 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपये हो तो। बस अब हमें करना क्या, देखिए हमने देखा कि जो उसकी आय है, आय कितनी मानी हमने 100 मानी। अब 100 में से वो क्या कर रहा है 20% की क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है। देखिएगा 100 रुपये थे, 20% की उनने बचत कर दी, तो खर्च कितने करेगा वो, खर्च करेगा 80%। ये क्या कर दे उनने 80% खर्च कर दे। पर क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी मासिक व्यय का 6000 रुपये है, तो मासिक व्यय, व्यय मतलब खर्च, जो मासिक व्यय है, व्यय का मतलब होता है खर्च, जो खर्च है वो 80 रुपये नहीं है, वो उसका है 6000 रुपये। कितना 6000 रुपये, एक का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। एक का मान निकालने के लिए हमने देखा 6000 बटे 80, 0 से 0 गया, 8 से काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, 56 57 58 59 60 30 बचा, ठीक है, 8 सत्ते 56 56 57 58 59 60 4 बचा, तो 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं, तो कितना आएगा आपका ये 75 आ चुका है। 75 आ गया, तो अब उसने पूछा क्या, तो उसकी मासिक बचत कौन सी है 20%, तो 20% में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का 75 का। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी है 75 है, इसको लिख देता हूँ मैं। 1% बराबर कितना निकल कर आया आपका 75 आया, तो 75 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो 20 75 दूनी कितने होते हैं 75 दूनी होते हैं आपके 150, 150, 150 के बाद 20 में 0 एक और है, तो मतलब 1500 आपका राइट आंसर आ जाएगा 1500%। क्या 1500% किसी ऑप्शन में है, हाँ हमें देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एस.टी. यादव बुक के, और आपको बहुत ही इजी वे से सोल्व कराएं। अब इसमें आप समझ सकते हो कि जो पहला क्वेश्चन था उसको करवाने में मुझे 8 मिनट लगे थे, एक क्वेश्चन को करवाने में 8 मिनट और 4 क्वेश्चन को करवाने में 10 मिनट। तो आप समझ सकते हो कि पहला क्वेश्चन को आप डिटेल वाइज समझना पड़ता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में सब कुछ होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पहले क्वेश्चन को समझा देंगे उसके बाद आपको ईजी लगने लगेंगे। तो चलेगा, अगली क्लास देख लेते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर आपसे चलते हैं, बाय।